सिंधु सभ्यता में फसल कौन कौन से थे? सबसे महत्वपूर्ण फसल जो यहाँ पे उपजाया जाता था वह गेहूँ और जौ था। इसके अलावा अन्य फसल भी थे जो उपजाए जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से गेहूँ और जौ यहाँ की मुख्य फसल था। मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली, ये बनावली जो है हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। जो हमेशा प्रश्न में पूछता है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य किस जगह से मिला है, यानी किस हड़प्पा स्थल से मिला है, तो हमेशा याद रखिए हरियाणा का क्षेत्र है, बनावली में मिला है। रंगपुर और लोथल, ये लोथल है और इसी गुजरात में ये रंगपुर है। दोनों जगह पे चावल के दाने के प्रमाण मिला है, यानी हड़प्पा काल में चावल, धान जो है उससे चावल निकाला जाता था, क्योंकि इस दोनों जगह पे चावल जली हुई अवस्था में मिला है। सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल, ये है कालीबंगा, यहाँ पे है लोथल, यहाँ पे है सुरकोटदा। यहाँ से हमें घोड़े के अस्थि पंजर यानी घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासियों को घोड़े के बारे में ज्ञात नहीं था, यानी घोड़े का उपयोग वो नहीं करते थे, लेकिन उसके अस्थि मिले हैं, हड्डी मिले हैं। तौल की इकाई के लिए हड़प्पा के लोग 16 के अनुपात का उपयोग करते थे। वर्तमान समय में भी 16 के अनुपात में ही माप तौल किसी वस्तु का किया जाता था। किसी भी वस्तु को तौलने के लिए 16 के अनुपात का ही उपयोग किया जाता था। बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग जो था हड़प्पा के ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सामान को ले जाने के लिए किया जाता था। ऐसे नाव का उपयोग मेसोपोटामिया या बहरीन में सामान को ले जाने के लिए किया जाता था। वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का दो तरीका था। एक तो था कि बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का उपयोग किया जाता था। दूसरा था कि जो समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्र थे, यहाँ से जो थे मेसोपोटामिया या बहरीन जो है वहाँ पे सामान को भेजा जाता था। मेसोपोटामिया, जिसे आज मिस्र कहते हैं, उस अभिलेख में मेलूहा शब्द का वर्णन है, जिसे सिंधु सभ्यता ही कहते हैं। मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पे सिंधु सभ्यता को मेलूहा कहा जाता था। वहाँ पे मेलूहा शब्द जो है उसके अभिलेख में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक जो थे वो वाणिक वर्ग थे, यानी बनिया वर्ग के लोग थे जो इस क्षेत्र में शासन करते थे। दोस्तों, पिग्गट ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जुड़वा बहन थी, यानी दोनों ही विस्तृत साम्राज्य एक दूसरे से संबंधित था, इसलिए इन दोनों को उन्होंने जुड़वा कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। उर्वरक की देवी को धरती की माता कहा जाता था हड़प्पा वासियों के द्वारा। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि कृषि हड़प्पा में प्रधान था, कृषि की बहुत ही महत्व था, इसलिए कृषि के महत्व को बढ़ाने के लिए उर्वरता की देवी धरती को माना जाता था, क्योंकि यह कृषि के लिए, कृषि भूमि पर खेती के लिए धरती को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे वृक्ष पूजा, शिव पूजा भी होता था। यहाँ से स्वास्तिक के प्रमाण भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की उपासना किया जाता था, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि मंदिर के अवशेष क्या हड़प्पा काल से मिले हैं, तो नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो में भी नहीं मिला है, न हड़प्पा में मिला है, लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसा माना जाता था कि वहाँ मंदिर के अवशेष हैं, लेकिन भारत में मंदिर के अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। यहाँ पे मातृ देवी की उपासना होती थी। कुंवर वाले सांड का विशेष महत्व था, क्योंकि कुंवर वाले सांड जो था उसको पूजनीय माना जाता था। कोई भी श्रद्धालु अगर कुंवर वाला सांड को देखता तो उसे प्रणाम करता था। वर्तमान समय में भी कुंवर वाले सांड को देखकर लोग उसको प्रणाम करते हैं। मातृ संतात्मक माना जाता था, यानी स्त्रियों की प्रधानता यहाँ पे अधिक थी। जो परिवार था वह मातृ संतात्मक था, यानी परिवार में महिलाओं का अधिक महत्व था, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी की मृण मूर्ति मिली है उसमें स्त्रियों की मूर्ति सबसे अधिक मिला है। यहाँ के लोग सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग ज़्यादा करते थे। यहाँ के लोग मछली पकड़ना, शिकार खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना, पासा खेलना, ये सब खेल यहाँ पे ये लोग खेलते थे मनोरंजन के लिए। हमेशा पूछता है कि पासा का प्रमाण क्या हड़प्पा काल से मिला है, तो याद रखिएगा यहाँ के लोग पासा खेलते थे तो प्रमाण मिलेगा ही। शिकार भी करते थे। यहाँ पे
सामान को रखने के लिए, यानी सिंधु सभ्यता में सामान को रखने के लिए लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जिस पे काले रंग के डिजाइन होते थे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है तो इस पे जो डिजाइन होता था वो काले रंग का किया जाता था। यहाँ पे तलवार से परिचित लोग नहीं थे, यहाँ पे तलवार के प्रमाण नहीं मिले हैं। कालीबंगा जो स्थल था, ये जो राजस्थान में, यहाँ पे निचला शहर भी किलेबंद किया गया था। 2 स्थल होते थे, ऊपरी स्थल और निचला स्थल। ऊपरी स्थल में माना जाता था शासक वर्ग के लोग रहते थे तो वो किलेबंद होते थे हर नगर में, जबकि कालीबंगा में ऊपरी और निचली दोनों जगहों को किलेबंद किया गया था। कालीबंगा का अर्थ था काली चूड़ियाँ। हड़प्पा में पर्दा प्रथा या वेश्यावृत्ति भी प्रचलित था, वर्तमान समय में भी प्रचलित है। शवों को जलाने तथा गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी। जैसे हड़प्पा, ये जो हड़प्पा का स्थल है रावी नदी के किनारे, यहाँ पे शवों को दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो यहाँ पे गाड़ने की प्रथा थी। वर्तमान समय में भी यह चूँकि पाकिस्तान का क्षेत्र है तो यहाँ पे जो है शवों को गाड़ा ही जाता है। लोथल और कालीबंगा, ये जो लोथल है और ये जो कालीबंगा, लोथल गुजरात में और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में, यहाँ पे युग्म समाधि मिला है। सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ था। कहा जाता है कि अब कोई भी सभ्यता का विनाश तो होता ही है, तो इस सभ्यता का भी विनाश जो हुआ था इसके लिए इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ का कारण था। बाढ़ अधिक आने के कारण ये नगर जो है बाढ़ के कारण उसमें डूब गए। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहता था। हमेशा पूछा जाता है कि टेराकोटा क्या था, तो आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था। दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया। विभिन्न प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबाइएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।